Hi, welcome to the last video of 2024 and welcome back to my channel. This is Tashu and you are watching Tashu Tells, मेरा channel of course. If you are wondering कि मेरे नाम का क्या मतलब है, because मुझसे हाल फिलहाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मेरे नाम का क्या मतलब है, so let me tell you. तो मेरा नाम ताशु है, जिसका मतलब ये है कि कोई ऐसा जो आपको बहुत तलाश करके मिले, मतलब something that is very rare to find, okay? And yeah, I am quite rare to find. So if you have found my channel, make sure you subscribe to it, okay? हम बातें करते हैं 2024 के बारे में. So in this video, I am going to talk about some major lessons which I found in 2024, okay? मेरी लाइफ इज़ ऑल अबाउट लेसन्स, ओके. कभी कभी लगता है कि मैं इस धरती पर बस लेसन सीखने ही आई हूँ. सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी वेरी स्लीपी, बट आई हैव टू रिकॉर्ड दिस वीडियो क्योंकि कल सुबह मैं घर निकल गई हूँ. मैं न्यू ईयर अपने घर में मनाऊँगी एंड जब तक तुम लोग ये वीडियो देखोगे तब तक मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ ऑफकोर्स. तभी ये वीडियो आ गए एडिट होके, ओके. बट या डेडिकेशन देखो है अभी. तो जब मैं 2024 को याद करती हूँ ना, 2024 इज़ लाइक वेव्स, ओके. कभी कभी इतना डाउन, कभी कभी इतना ऊपर, इतना डाउन, इतना ऊपर. सो 2024 लाइक एनी अदर ईयर of anyone in their 20s has to be full of ups and downs, okay. So 2024 मैंने स्टार्ट तो बहुत ऐसे किया था कि ये 2024 is going to be my year. मैंने न्यू ईयर के दिन बाकायदा केक भी काटा था अपने दोस्तों के साथ ऑफ कोर्स कि 2024 is going to be our year. But I cannot deny the fact that 2024 was not my year because in many terms it was. एंड 2024 में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जो आई नेवर एक्सपेक्टेड कि हैं ये हो सकता है. सो स्टार्टिंग से देखते हैं तो 2024 की स्टार्टिंग से ही आई फाउंड some new opportunities, new job opportunities which turned out to be really good. I'm really grateful for that. तभी मेरे bills pay हो गए हैं, okay. And 2024 के स्टार्टिंग में ही I decided that I will work remotely. लाइक अभी तो प्लान नहीं है कि आई वॉन्ट टू वर्क रिमोटली क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई वॉन्ट टू बिल्ड एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू ट्रैवल एंड ये वो सारी चीज़ें जो कि ऑब्वियसली 9 to 5 वाले क्यूबिकल में बैठ के मैं उतना नहीं कर पाऊँगी. कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, करने वाले करते हैं, बट मैं थोड़ी सी आलसी भी ज़्यादा हूँ ना. एंड ये जो मिसकंसेप्शन है ना तुम लोगों के अंदर कि रिमोट वर्क वाले काम नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. एंड हाँ, अगर तुम नए हो मेरे चैनल पे और तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ, सो मेरे चैनल का एक उसूल है कि प्लीज़ अपने साथ कॉफ़ी या स्नैक्स वगैरह लेके बैठो क्योंकि मैं तो इस कैमरे से ऐसे ही बात करती हूँ जैसे ये तो मैं कोई तो कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दोस्त है, ठीक है. एंड मुझे ना अब कोई ऐसे मिलते नहीं है जिनको मैं पकड़ के अपनी लाइफ की कहानियाँ सुना पाऊँ, तो अब मैंने ये कैमरे के साथ करना चालू कर दिया है. तो या सो एट दिस पॉइंट इफ़ यू आर फीलिंग लाइक यू आर माई फ्रेंड दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ओके. एंड यू शुड सब्सक्राइब टू मी. 2024 का स्टार्ट तो वैसे ही हुआ, अच्छे खासे नोट पे ही हुआ था क्योंकि 2023 के दिसंबर में मैंने बहुत ज़्यादा ड्रामे के साथ एक जॉब छोड़ दी थी बिकॉज उन लोगों ने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया था एंड दैट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. एंड मैं प्रॉपर 1 हफ्ते तक अनएम्प्लॉयड थी. जस्ट 1 ही हफ्ते थी. थैंक यू भगवान जी. स्टार्टिंग में ही इट वॉज काइंड ऑफ अ बिजी ईयर. काफ़ी ज़्यादा काम किया मैंने. लाइक रिमोट वर्क जब आप कर रहे होते हो ना तब आपको लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भी काम कर पाओगे, ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो. सो थोड़ा सा मैं उस लूप में भी रही कि यार जितना ज़्यादा काम करना है वो कर सकते हैं. सो फर्स्ट लेसन विच आई गॉट वाज क्योंकि मेरी हेल्थ सफ़र करने लगी थी क्योंकि मैं मुश्किल से 4-5 घंटे ही सो गई थी एंड मैं बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप काम करी थी क्योंकि मेरे अंदर था कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन विथ माई लाइफ. सब कुछ अभी फिगर आउट करना है, सब कुछ. तो दैट ऑब्वियसली टुक अ टोल ऑन माई हेल्थ. एक आध बार ऑलमोस्ट बेहोश होने के कंडीशन में आ गई मैं, तब मैं अकड़ ठिकाने आई. एंड दैट वॉज द फर्स्ट लेसन विच आई गॉट फ्रॉम 2024 बस कि अप्रिशिएट द वर्क लाइफ बैलेंस. वो को सोच समझ के बना है. तुम मशीन नहीं हो तो तुम्हें प्रॉपरली ब्रेक लेने की भी ज़रूरत होती है. तो अब आई मेक श्योर कि मैं संडेज़ को खुद को वो ब्रेक देती हूँ. मतलब वो भी पूरा तो नहीं हो पाता है क्योंकि मैं उतना शो नहीं करती हूँ, बट आई एम अ वेरी वर्कaholic पर्सन एंड वर्कaholic इन अ वेरी टॉक्सिक वे. लाइक मुझे काम चाहिए होता है. मुझे ऐसे अगर मैं छुट्टी में भी, अगर मैं ऑफ पे भी, अगर मैं ट्रिप पे भी गई हूँ ना, तब भी मेरा होता है कि यार काम ना छूटेगा, काम करना है. सो या दैट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी बैड विथ मी.
फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, मेरा कॉन्वोकेशन हुआ। कम ऑन, मैंने सुना था कि कॉन्वोकेशन 4-5 साल बाद होता है, बट मैं 2023 में ग्रेजुएट हुई थी और 2024 की स्टार्टिंग में मेरा कॉन्वोकेशन हो गया। एंड दैट वॉज वेरी फन। इसी बहाने मैं घूम के आ गई। एंड ट्रस्ट मी मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे घूमना एक थेरेपी लगता है। मतलब मेरी लाइफ में वर्स्ट चीज़ें चल रही है ना, मैं घूम फिर के आ जाऊँ, मैं ठीक हो जाती हूँ, ठीक है। सो आई टुक माई फर्स्ट ट्रिप, अमृतसर गई थी मैं, जलंधर तो ऑब्वियसली गई थी क्योंकि मैं LPU की ग्रेजुएट हूँ एंड मेरा कॉन्वोकेशन LPU में हुआ। तो दैट वॉज गुड। मैं काफ़ी पुराने दोस्तों से, इन लोगों से मिली, तो दैट वॉज गुड। ऐसे नॉस्टैल्जिया हिट हुआ, फिर से लगा कि कॉलेज लाइफ की ओवर हो गई, यही लाइफ अच्छी थी। इवन दो मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें करी नहीं थी, बट स्टिल ऐसे फील होगा था कि कितनी अच्छी लाइफ थी मेरी, अभी क्या रोज़ बैठ के मजदूरी करती हूँ मैं। बट नहीं, आई एम ग्रेटफुल जो भी चीज़ें हैं मेरे पास, तब भी अच्छा था, क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल इन अ वे कि मैंने वो लाइफ जी है कॉलेज वाली, क्योंकि बहुत लोगों को शायद वो भी नहीं नसीब होता है। सो एंड होता ना कि उस टाइम ने मुझे एक चीज़ सिखाई खुद के बारे में कि द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई हैव गेन्ड। आई वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन इन माई कॉलेज लाइफ। नॉट कम्प्लीटली, मतलब 180 डिग्रीज का चेंज आया है मेरे में। लाइक आई वॉज नॉट दिस मच कॉन्फिडेंट, आई वॉज नॉट दिस मच like I didn't had the aura which I'm carrying it right now. कि appreciate how far you have come in your life. Okay, there are times जब हम ये भूल जाते हैं कि हमने कितना कुछ कर लिया अपनी लाइफ में। सो वो चीज़ मुझे 2024 ने भी सिखाई। एंड द नेक्स्ट मेजर थिंग वॉज, हाईलाइट भी मैं कहूँगी, कि आई डिफीटेड डिप्रेशन इन 2024। इस पर एक अलग सा मैं ऐसे स्टोरी टाइम वीडियो करूँगी। And if I had to give this a timeline, it was May 2024, which was the highlight of me for the year also. But also the fact that May 2024 में I almost defeated depression, मतलब मैं मेजरली ठीक हो गई थी। Then also 1-2 सेटबैक्स आए जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि नहीं ठीक नहीं हुआ है, अभी भी मुझे एंग्जाइटी फील हो गई है। Then I got to know कि that there is नथिंग लाइक दैट कि जस्ट बिकॉज मैं डिप्रेशन से ठीक हो गई तो मुझे कभी एंग्जाइटी ही नहीं होगी या मुझे कभी बुरा ही नहीं फील होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, even if you have dealt with something like that, future may it can happen that you can get very similar symptoms regarding some other things, और आपको फिर भी एंग्जाइटी फील होगी, आपको फिर भी रोना आएगा, ओके, आपको फिर भी अकेला फील होगा, आपको फिर भी उदासी आएगी लाइफ में, बिकॉज डिप्रेशन इज अ completely different thing. Depression is a lot of chemical imbalances in your brain and a lot of very scientific things which you can obviously google. ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन ख़त्म हो गया तो तुम्हें लाइफ में कभी रोना ही नहीं आएगा, ये नहीं होता है। एंड ये मुझे ऐसा फील हुआ था कि डिप्रेशन नहीं गया है मेरी लाइफ से, बट नहीं, ठीक हो गया था। बट स्टिल आई टुक द चांस कि मैंने थेरेपी छोड़ दी थी, तो मैंने थेरेपी वापस से रिज्यूम करी है। अभी मैं बहुत ऐसे महीने में 1-8 सेशन ही कर रही हूँ, बट आई विल कीप इट रेगुलर फ्रॉम 2025। और बेटर बनना है अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे अंदर भी काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ है, काफ़ी चीज़ें हैं जिनको ऐसे पकड़ के तो मैं बैठ के नहीं रह सकती विक्टिम बन के कि आगे मेरे साथ ये हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। नहीं, बेटर होना है ना। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लेसन दैट 2024 गेव मी कि विक्टिम माइंडसेट से निकलो दाशु। बिकॉज इवन दो आई वॉज नॉट ऐसे फीड करके मैं खुद को कोई विक्टिम माइंडसेट नहीं फीड कर रही थी, बट अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, जो भी कह लो, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये चीज़ें थी कि यार मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है, ये वो, विच वॉज अ वेरी not a very good mindset to be in. Trust me, I have defeated that mindset. I am out of that mindset, and that is why I am telling you. मैं ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को देखा नहीं है तभी मैं ऐसे ज्ञान दे रही हूँ कि नहीं। I have dealt with most of the things. Obviously I have not dealt with everything that happens in the world, and I just pray I never had to. मुझे कोई शौक नहीं है वॉरियर बनने का but that is why I am telling you कि victim mindset is not good. There are times you are going to be a victim. I have also actually been victim in a lot of situations, but doesn't mean कि उसको लेके बैठना होता है लाइफ टाइम। ओके, doesn't mean उस चीज़ के बारे में ज़िंदगी भर बुरा फील करना होता है कि ये हो गया, वो हो गया। नहीं, प्लीज़ बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्यों तुम अपने उस विक्टिम माइंडसेट के पीछे छुपना चालू कर दोगे। आगे बढ़ते हुए 2024 में एक और मेजर लेसन मैंने सीखा क्या, मतलब एक 2024 का ये हाईलाइट भी है कि
I want to give so much time to my family, okay? मतलब एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2 साल से बाहर रह गई थी, तो 2 साल से मैंने उतना टाइम नहीं दिया था अपने घर वालों को. बट मैंने इस साल बहुत टाइम दिया है. मैंने मेजर फेस्टिवल्स अपने घर वालों के साथ मनाए हैं. एंड कभी वो यहाँ दिल्ली आ गए, कभी मैं वापस बिहार चली गई. एंड आई रियलाइज कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैंने इनके साथ अभी तक शेयर नहीं करी है, कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे मोमेंट्स हैं जो मुझे जीने हैं अपनी फैमिली के साथ, कितनी सारी बातें करनी है, कितनी सारी चीज़ों को दिखाना है, कितनी जगह घूमना है. एंड टाइम इज़ लिमिटेड, सैडली हर किसी का टाइम लिमिटेड है. सो obviously I don't want to think about the future or anything, but I want to live. And ये तो एक कश्मकश में मैं जीती हूँ, not going to lie, कि मुझे अकेले भी रहना है बट मुझे फैमिली के साथ भी रहना है. सो बट आई चूज़ फैमिली टाइम अलॉट दिस ईयर. सो आगे जाके वन ऑफ द अदर मेजर हाईलाइट लेसन ऑफ दिस ईयर वाज कि आई फाइनली गेन द कॉन्फिडेंस टू गो ऑन सोलो ट्रिप्स. मैंने इस साल 2 सोलो ट्रिप्स मांगे, एक ऋषिकेश, एक मसूरी. ओके, आई कैन नॉट state the importance of what solo traveling taught me. It made me a very confident person. I have been this person जिससे कि लोगों ने लीस्ट एक्सपेक्ट किया होगा कि ये सोलो ट्रैवलिंग कर सकती है, ये खुद का ध्यान रख सकती है, ये अनजान शहर में ये सारी चीज़ें फिगर आउट कर सकती है. क्योंकि मैंने अपनी इमेज कभी ऐसी बनाई नहीं थी. आई वॉज टू डम फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड ऐसा नहीं कि मुझे अपनी इमेज चेंज करनी थी, इट्स जस्ट कि मुझे सीखना था कि ओके ऐसे होता है सोलो ट्रैवल, अच्छा ऐसे करते हैं, ये करते हैं. एंड आई लव फ्रीडम. ओके, ये भी मैंने 2024 में डिस्कवर किया कि मुझे अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे पसंद है. मुझे पसंद है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, ये ऐसे करना होता है. ये जो फ्रीडम आती है सोलो ट्रैवलिंग के साथ, जिम्मेदारियाँ भी आती है, क्योंकि खुद के भरोसे गए हो तो सही सलामत वापस भी आना है. ओके, so but I learned a lot of things and I'm very happy. And मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं तो बेस्ट ट्रैवल व्लॉगर हूँ, मैं तो बेस्ट ट्रैवलर हूँ, नहीं. एंड मैं तब तक खुद को एक अच्छा ट्रैवलर नहीं मानूंगी ना जब तक मैं अब्रॉड सोलो ट्रैवल ना कर लूँ. एंड दिस इज़ इन माई बकेट लिस्ट. वैसे तो ये 2025 के ही बकेट लिस्ट में है, बट अगर मैंने कभी उतना पैसा जमा कर लिया तो आई रियली वॉन्ट टू गो टू अ सोलो ट्रिप अब्रॉड कहीं पे. एंड तब मैं कहूँगी कि येस आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड गुड ट्रैवलर. ओके, बट हाँ, बिकॉज आई थिंक अभी तक मैंने इंडिया देखा. इंडिया में मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि अब तुम मुझे किसी भी स्टेट, किसी भी जगह बोल दो, मैं इंडिया में पहुँच जाऊँगी. बट बाहर का ट्रैवल आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस दैट कि कैसे क्या होता है, क्योंकि अनजान कंट्री, अनजान भाषा, अनजान लोग, गोरे लोग, कैसे फिगर आउट करना है वो मुझे देखना है. सो यूनिवर्स, ये मैं यूनिवर्स में विश डाल रही हूँ 2025 एक छोटा सा सोलो इंटरनेशनल ट्रैवल. ओके, मेरा पासपोर्ट पता है 2 साल से ड्रॉर में पढ़ के इंतज़ार कर रहा है कि कब कब ये मुझे बाहर लेके जाएगी. एंड द नेक्स्ट हाईलाइट फॉर 2025 वाज फॉर मी this independent flat. And trust me, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था. ऐसे लोग सोचते हैं ना, मतलब मेरे दिमाग में एक विश थी हमेशा कि कितना अच्छा हो ना मैं ऐसे अपना मेरा खुद का एक इंडिपेंडेंट फ्लैट हो, ऑब्वियसली रेंटेड अभी तो, बट खुद का हो. एंड जब मैं इस सोसाइटी में आई थी ना फर्स्ट टाइम, मैं इसी सोसाइटी में अपने फ्लैटमेट के साथ भी रहती थी, तो जब फर्स्ट टाइम आई थी ना, यहाँ की बिल्डिंग्स इतनी बगी बगी, ये सारी चीज़ें, लाइक मैं तो यहाँ का रेंट कभी अकेले अफोर्ड ही नहीं कर पाऊँगी. बट नेवर से नेवर. उसके विदिन 7-8 months लेटर, एंड ऐसा नहीं है मेरे पास बहुत पैसा है, ओके, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट थिंग्स हैपन एंड आई एम ग्रेटफुल. एंड ये डिसीजन ने मुझे और ज़्यादा अपलिफ्ट किया है, बिकॉज एक तो मैंने ना इस घर का एक एक चीज़ खुद फिगर आउट किया. मैं खुद ब्रोकर्स से मिलने जाती थी, मैं खुद इतने सारे फ्लैट देख के फिर ये फाइनलाइज़ किया. यहाँ पे अभी तुम जितना फर्नीचर देख रहे हो ना, ये टेबल से लेके सामने मिरर लगा है, बेड, फ्रिज, हर छोटी छोटी चीज़ मैंने खुद से फिगर आउट करी है, चीज़ें खुद से खरीदी हैं. एंड आई डोंट नो मैं घर गृहस्थी क्यों बसा गई हूँ, मुझे हमेशा यहाँ नहीं रहना है.
आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इवन मैंने शिफ्टिंग वगैरह भी खुद से करी है, इतनी भारी भारी सूटकेसेस खुद से उठाए, क्योंकि मेरे पापा को ऑफिस के काम से जाना पड़ा, मेरे मम्मी पापा आए हुए थे उस टाइम पे, एंड मेरी मम्मी को ऑब्वियसली बहन का ध्यान रखना होता है। मैं मम्मी से थोड़ी इतने भारी भारी सामान उठवाऊँगी, मतलब बचपन में उठाती थी वो अलग बात है, बट अब आई कैन डू इट, राइट। सो या 2024 gave me this lesson is कि sometimes don't underestimate yourself. You will do a lot of things, and जब चीज़ें हो गई हो, just go with the flow and be happy and live that moment. क्योंकि a lot of moments में ऐसे परेशान भी रही हो 2025 में कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो मैंने उन मोमेंट्स को उतने अच्छे से नहीं जिया है, which I really want to enhance in 2025 कि जीना है अच्छे से, ओके। आते रहेंगे मोमेंट्स, तुम्हें सरप्राइज करते रहेंगे मोमेंट्स, तुमने जो सोचा भी नहीं होगा वो भी होगा, ठीक है। बस यू जस्ट हैव टू बी इन द मोमेंट, परेशान नहीं होना उस टाइम पे, ओके। देन आगे बढ़ते हुए आई ऑल्सो वेंट टू जयपुर, ओके। जून में आई वेंट टू जयपुर, घूम फिर के आई मैं। फिर मैंने अकेले प्रॉपरली अकेले रहना चालू किया 2024 में, जब कोई भी नहीं था। मतलब पहले मैं पीजी में रहती थी तो आसपास के रूम्स में लोग थे, हॉस्टल में तो ऑब्वियसली एलपीयू के हॉस्टल में थे, मेरे फ्रेंड्स थे। उससे पहले तो मैं फैमिली के साथ ही रहती थी, फिर मैं अपनी फ्लैटमेट के साथ यहाँ रहने लगी थी लास्ट ईयर से। फिर अभी जब मैंने अकेले रहना स्टार्ट किया, डैट वॉज अ फेज़ जब मैंने खुद को बहुत हद तक जाना है। एंड मैंने ये डिस्कवर किया कि कभी कभी मैं खुद से झूठ बोलती हूँ, मुझे भी अकेले रहना उतना पसंद नहीं है। इट्स जस्ट मुझे खुद को ये लाइफ जीने का मौका देना है। आई नो कि देयर विल कम अ डे जब मेरे पास अकेले रहने का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अब मेरी शादी वादी हो जाएगी, बच्चे बच्चे हो जाएंगे, अगर हुए तो। अगर मैं अभी भी डाउट में हूँ, अगर मैंने कभी सच में डिसीजन लिया शादी करने का, तो अभी तो मैं 50-50 है। और मैं कुछ भी बकवास करती हूँ। मेरी मम्मी मुझे बहुत मना करती कि ये बकवास नहीं करनी चाहिए, कि मेरी शादी नहीं होगी, ये वो। बट आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो मेरे फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, किसके साथ लिखा हुआ है, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। बट हाँ, तो हो सकता है कि कभी मेरी खुद की भी फैमिली होगी, तब मैं कैसे अकेले रहूँगी, इसलिए मैं अभी उस फेज़ को जीना चाहती थी। तो बट मैंने खाना बनाना सीख लिया 2024 में, बहुत सारा खाना चलाने के बाद, बट सीख लिया। एंड आई डिस्कवर्ड कि दैट आई एम अ रियली गुड कुक, एंड मेरे हाथ की चाय एंड कॉफ़ी लोगों को बहुत पसंद आती है। एंड उसके साथ साथ कुछ कुछ स्पेशलिटी डिशेस भी हैं मे बी। फिर मैं ये भी फेज़ आया 2024 में ना कि आई बिकेम वेरी comfortable with my space, with the work I was doing and with every other thing that was happening. Somewhere that was not good, okay? So with that I thought कि no, I have to do something productive. मुझे तो करना, मुझे ये सारी चीज़ें, ये वो, मुझे comfort में नहीं रहना ज़्यादा। So one thing which I did, मैंने प्रोजेक्ट तानशिखा लॉन्च किया, लाइक ऑन अ पब्लिक डोमेन इस बारे में शेयर किया। प्रोजेक्ट तानशिखा इज़ वन ऑफ माई वेंचर जिस पे मैं काम कर रही हूँ। दैट इज़ फॉर द वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्पेशल डिसेबल पीपल। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी विथ मोर डिस्कशन अबाउट इट। बट हाँ, काइंड ऑफ पब्लिक डोमेन में मैंने इस चीज़ को डाला अगस्त में। बट मुझे कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेट करना था इस चीज़ पे, जिस वजह से मैंने इसे पब्लिक डोमेन में डाला था। बट दैट गॉट रिजेक्टेड एंड आई फेल्ट रियली बैड। एंड फ्रॉम दैट मेरा वो फेज़ चालू हुआ थोड़ा सा सेटबैक का, बिकॉज अभी तक चीज़ें ठीक जा गई थी। अदर देन मेरी हेल्थ के ऊपर नीचे प्रॉब्लम्स, चीज़ें ठीक जा गई थी। बट वहाँ से एक सेटबैक आया कि आई थॉट कि मेरा तो सब कुछ ठीक है, लाइक माई इनिशिएटिव, माई इंटेंशन, एवरीथिंग वाज गुड, बट व्हाट लैक्ड वाज प्रॉपर फ्रेमवर्क, जो कि होना चाहिए था। एंड आप गलतियाँ करके सीखते हो। बट व्हेन आई गॉट रिजेक्टेड एंड इसी वजह से मैंने ज़्यादा भी प्रोजेक्ट तानशिखा पे कंटेंट वगैरह नहीं बनाया है, बिकॉज आई रियली वांट टू रीस्टार्ट इट। उसके बाद थोड़ा सा कुछ चीज़ें हो गई थी जो मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर गई थी। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आई जिनको मैंने ऐसे मुंह खोल के रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आई थॉट कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे ऐसा हमेशा लगता है, मैं खुद को बहुत कम आंकती हूँ, आई नो। बट हाँ, मैंने मना किया कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ में खुद ही मैंने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया। एंड या दैट वाज समथिंग विच आई एम नॉट प्राउड ऑफ। बट एंड यू नो, एक ये भी टाइम आया था ना कि मुझे किसी मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसे कह दिया था कि ताशा तुम तो अपनी लाइफ बर्बाद कर गई हो, ओके।
एक आर्ग्यूमेंट के बीच में कहा था ये, कुछ ही महीनों पहले की बात है। एंड आई वॉज एक्चुअली डम्प इनफ कि मैंने उस चीज़ को मान लिया, और मैंने एक हफ्ते तक उस चीज़ के बारे में बुरा फील किया, रोज़ रोई भी हूँ उस चीज़ के लिए कि हाँ हाँ सही कह गए, मैं तो कर गई अपनी लाइफ बर्बाद। एंड दैट इज़ अनदर लेसन दैट 2024 गेव मी, क्योंकि जब मैं दिमाग ठिकाने पे आया तब आई एम लाइक कि रियली ताशु, रियली मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर गई हूँ, मतलब मैंने खुद को कहा ये। एंड शुड आई टेक सच काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम पीपल जिन्होंने एक्चुअली अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है, जो एक्चुअली में अच्छा नहीं चाहते। तब मेरी एक आदत है कि मैं लोगों की कुछ ज़्यादा ही ले लेती हूँ अपने पे, ओके। एंड हर बात नहीं लेनी होती, लोग हज़ार चीज़ें कहते हैं, उनका ओपिनियन उनका नेगेटिव है, ऐसा भी नहीं, मैं ये नहीं कहूँ कि लोग गलत होते हैं या ठीक है, उनका नेगेटिव है, उनकी नज़र में हो गए तुम निकम्मे इंसान, ठीक है, बट क्या तुम सच में हो, ये तुम्हें खुद को कहना है। एंड मैंने पहली बात तो आसपास देखा, ठीक है, फिर मैंने अपने सारे बिल्स देखे जो मैं खुद से पे करती हूँ, उसके बाद मैंने अपने इनिशिएटिव देखे जिन पर मैं काम कर गई हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद आई फाउंड दैट कंक्लूजन कि नहीं, मैं अपनी लाइफ नहीं बर्बाद कर गई हूँ। एंड यू नो योर नेगेटिव, यू नो हाउ मच यू आर डूइंग इन योर लाइफ, गुड और बैड, ओके। एंड बर्बाद भी कर गई होती तो ये मेरी लाइफ थी, बट नहीं कर गई हो थैंकफुली, नहीं करना है मुझे। ओके, फिर एक फेज आया व्हेन आई वाज एक्चुअली नॉट डूइंग गुड, बहुत चीज़ें बस ख़राब ही होती गई एक लाइन से चीज़ें। एंड फिर आई एम लाइक ओके, इस चीज़ से कैसे डील करना है, क्योंकि मेजरली इट वॉज जस्ट मी हु वॉज फीलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी मैं। एक ये फेस भी आया था कि मुझे खुद को मिरर में देखना नहीं अच्छा लग रहा था, इतनी इनसिक्योरिटीज़ खुद को लेकर डेवलप कर ली थी मैंने कि यार मैं तो बहुत ख़राब दिखती हूँ, ये सारी चीज़ें भी सोचने लगी थी मैं। इन्हीं सब के बीच में जब मैं उतना स्टेबल नहीं थी, मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, मतलब अकाउंट पूरा हटा दिया, अपनी सारी पिक्चर्स एंड मैंने व्लॉगिंग वापस से चालू की। डैट वाज अ गुड थिंग, बट मैंने वो ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा था कि मैं अपने बर्थडे से व्लॉग करना चालू करूँगी। एंड इवन दो ड्यूरिंग माई बर्थडे टाइम आई वॉज नॉट इन अ गुड लाइक मेंटल जोन आई वुड से, फिर भी आई एम लाइक कि नहीं, ये प्रॉमिस किया खुद को, ये तो करना पड़ेगा, तो मैंने किसी तरह स्टार्ट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक मैं अपना बर्थडे व्लॉग डिलीट कर दूँगी, क्योंकि बहुत बकवास करी है मैंने। हर 3 महीने में मुझे ऐसा आता कि मुझे अपने 3 महीने पुराने वर्जन को जाके 2 चांटे लगाने हैं कि क्या था वो। ओके, सो ये भी मैंने सीखा कि ज़्यादा बकवास नहीं करनी होती है, ठीक है। सो या दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग विच कि मैंने व्लॉगिंग चालू करी, फिर मैंने वापस स्क्रैच से वो कॉन्फिडेंस वापस से डेवलप किया कि ओके, मतलब वापस से खुद को अच्छा फील कराना है, खुद को नहीं पनिश करना है। इंस्टाग्राम डिलीट करना बहुत स्टूपिड चीज़ थी, और मैंने बहुत प्राउडली इस चीज़ को व्लॉग में भी कहा है, बहुत स्टूपिड चीज़ थी। मैं अपने नए इंस्टाग्राम पे अपने पुराने इंस्टाग्राम अकाउंट के पिक्चर्स डाल रही हूँ। बट ठीक है यार, मेरे पुराने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ठगी लोग थे। मतलब ट्रस्ट मी, मेरी 1000 फॉलोइंग थी, मेरे पुराने 1100 फॉलोइंग थी पुराने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, इस पे 85 है। सब लोग आगे हो गए। आई एम लाइक दैट्स व्हाट यू पीपल वांटेड मी, दैट्स ऑल द कनेक्शन यू वांटेड टू हैव विथ मी। बट कोई नहीं, एटलीस्ट 85 लोग तो लॉयल है मुझे लेके। और जैसे मैंने 2023 में खुद को ऐसे प्रॉमिस दिया था कि मैं कभी भी ड्रिंक, स्मोक, कुछ भी तरह का नशा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, एंड आई एम गुड विद दैट। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आई एम ए डिटरमिन्ड पर्सन, जो मैं ठान लेती हूँ फिर मैं हो जाता है कि ये नहीं करना है, मतलब ही नहीं करना है। सो हाँ, ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड डूइंग योगा, मेडिटेशन, जर्नलिंग, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, ग्लो अप, मुझे अपना ग्लो अप करना है। 2024 ऑल्सो टॉट मी अ लॉट ऑफ पेशेंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स की खुद से कैसे डील करना है, लॉट ऑफ थिंग्स की मुझे जो भी मैं करूँ ना, मुझे ऐसा बनना है कि मैं खुद को हर दिन फेस कर पाऊँ, कुछ भी अपने वैल्यूज़ के उधर नहीं करना है। 2024 वॉज अ ईयर फॉर मी जहाँ पे वन साइड आई वॉज अ वेरी इमोशनल पर्सन, एंड ऑल्सो 2024 वॉज द सेम ईयर जहाँ पे आई बिकेम अ वेरी इमोशनलेस पर्सन। एंड I think right now I'm in my very emotionless era, like मेरे दोस्त अब बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, मैं ज़्यादा अपने काम वाम पे ही फोकस रखती हूँ, एंड
I have become very reserved with my energy. I don't talk with a lot of people. I'm very like कि ठीक है, जो लोग मैं अपने हैं उनके लिए तो भाई जान हाजिर है, of course not literally जान, I cannot die for anyone, and वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है. Okay, please don't. I'm very limited with my energy. I don't want to know कि कौन सा लड़का 4 बजे रात को frustrated feel कर रहा है, and I don't want to become that कंधा for anyone. Okay, this is not what I do. I have some real work in my life. And yeah, तो ये सारी चीज़ें हैं कि आई एम अ वेरी रिजर्व्ड पर्सन नाउ एंड आई लाइक इट वेरी मच. लाइक मेरा इसी साल में एक फेज़ था कि मैं समहाउ अपने इंस्टाग्राम पे Q&A करती थी हर महीने. वेरी क्रिंज, आई नो. अभी मुझे भी लगता है कि मैं वो क्यों करती थी. एंड अभी ये फेज़ भी आया जब मैं बहुत रिजर्व्ड हूँ. बट हाँ, आई लाइक दिस फेज़. I like myself now, and trust me, emotionless है ना makes you very powerful. It's not like कि मैं बहुत ही बुरी selfish इंसान हूँ. नहीं, I'm a very kind, I'm a very good person. खुद से बोलना पड़ता है क्योंकि लोगों को नहीं भरोसा होता है. But emotionless in the way कि I don't think from my emotions now. Like एक major shift आया मेरे perspective में. मैं सारी चीज़ें दिमाग से सोच के करती हूँ. Emotions को overpower नहीं होने देती अब मैं अपने ऊपर. Like एक वो फेज़ आता है ना कि जब तुम्हें किसी का इंतज़ार नहीं होता है, अपने किसी दोस्त का इंतज़ार नहीं है, अपने किसी के भी फ़ोन कॉल का इंतज़ार नहीं है, किसी भी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं है. 2024 taught me to go with the flow because nothing is permanent. Not even the bestest bond you have, not the bestest opportunity you have, not even your own skill is not like forever wala thing. If you don't enhance your skills, it will also go. Okay, so that is what 2024 taught me कि just go with the flow. चीज़ें आती रहेंगी. You just have to embrace it. Okay, कि मैंने 2024 में ना ये भी किया कि जब मुझे grateful भी फील हुआ है ना, जब मुझे किसी को जाके ये बताना है कि hey, I'm very thankful to you क्योंकि तुमने इस टाइम पे मेरे लिए ये चीज़ें करी है, I have done that. Even सबसे बड़ा इंस्टेंस ये था ना कि when I defeated depression, जब मुझे पता चला था उस चीज़ के बारे में, I went back to most of the friends from that time of mine and I actually messaged them, showed my gratitude कि thank you, even if right now we are not in the talking terms, but thank you. And this is one thing which I really did right. Maybe लोगों की नज़र में बहुत गलत होगा कि ये क्या करने की कोशिश कर रही थी, ये क्या था. But sometimes you should not let your ego या चीज़ XYZ चीज़ overpower you and not let you show your gratitude. Okay, show gratitude. दुनिया बहुत छोटी है, लाइफ बहुत छोटी है. तुम्हें नहीं पता अगला दिन कैसा होगा. तुम्हें नहीं पता जो लोग आज है तुम्हारी लाइफ में वो कल होंगे या नहीं. नॉट लाइक मर ही जाएंगे, बट यू नो बॉन्ड्स चेंज, पीपल चेंज, अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज. सो 2024 में एक मेजर लेसन भी ये रहा है ना कि आई हैड दिस हैबिट ऑफ प्लीजिंग पीपल, ऑफ मेकिंग श्योर कि कोई मेरे बारे में कुछ गलत ना सोच ले, या फिर अगर कोई सोच भी रहा है तो मैं जाके एक्सप्लेन करती थी कि नहीं यू आर थिंकिंग रॉन्ग अबाउट माई सेल्फ, ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें सही है. बट देन आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज़ नॉट नीडेड. लोग तुम्हारे बारे में वही सोचेंगे जो उनको सोचना है. सो डोंट को जिनको तुम्हारे लिए रहना होगा वो रह जाएंगे. ओके, जिनको तुम्हें गलत समझना हो वैसे भी समझेंगे, बट ये उनका नेगेटिव है. कोई तुम्हारे बारे में 24 घंटे नहीं सोचा होता. कोई एक सिचुएशन से ही अपना एक नेगेटिव बना लेता है तुम्हारे लिए, तो वो उनकी भी गलती नहीं है. वो किसी ने ठेका नहीं ले रखा है. लाइक मैंने भी इस साल सीखा कि किसी ने नहीं ठेका ले रखा है कि ज़िंदगी भर कोई बारे में अच्छा ही सोचे, क्योंकि मैंने हमेशा वो अच्छे काम करे भी नहीं रखे. आई एम ए ह्यूमन. ओके, गलतियाँ मेरी से भी बहुत होती हैं. And it's just I'm a person and I consciously make this choice every time that I will become a better person. Okay, so that's what makes a difference. And ये वीडियो बहुत लंबा बनता जा रहा है, so मैं इसे यहीं पे स्टॉप करूँगी. Happy New Year to you all and Happy New Year to me as well. Bye bye.